नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज़ का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से आपको खबर बता रहे, जहां कनाडा यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज कनाडा यात्रा पर रहेंगे आज पीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कनाडा में 16-17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के निमंत्रण पर हो रही है भागीदारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के निमंत्रण पर भागीदारी। पीएम मोदी की लगातार छठी G7 में होगी उपस्थिति। सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर होगी व्यापक चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। AI, ऊर्जा टेक्नोलॉजी, क्वांटम जैसी विषय रहेंगे प्रमुख। ऊर्जा सुरक्षा और इनोवेशन पर चर्चा की जाएगी। G7 देशों के प्रमुखों में से होगी मुलाकात। 18 जून को प्रधानमंत्री क्रोएशिया के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 19 जून को भारत लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा में 16-17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के निमंत्रण पर हो रही है भागीदारी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी कनाडा की यात्रा पर रहेंगे। कनाडा में 16-17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के निमंत्रण पर हो रही भागीदारी। पीएम मोदी की लगातार छठी G7 में होगी उपस्थिति। सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर होगी व्यापक चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, AI, ऊर्जा टेक्नोलॉजी, क्वांटम जैसे विषयों पर रहेगी प्रमुख। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, ऊर्जा सुरक्षा और इनोवेशन पर भी चर्चा रहेगी। G7 देशों के प्रमुखों में से होगी मुलाकात। 18 जून को प्रधानमंत्री क्रोएशिया के लिए रवाना होंगे। 19 जून को भारत लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज पीएम कनाडा के दौरे पर रहेंगे और क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए मुस्कान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कनाडा में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसमें कई दौर की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने जा रहे हैं। 16 और 17 दिन 2 दिन कनाडा के दौरे पर रहेंगे और कनाडा के कराची में ये G शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात हो सकती है, कई प्रतिनिधियों के साथ बात हो सकती है और जो ये G7 के नेताओं के साथ आमंत्रण पर जो आउटरीच देश पहुंचे हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक होगी। और इसके साथ ही साथ इसमें जो देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज्यादा चर्चा हो रही है, उस पर भी बात होगी। टेक्नोलॉजी पर बात होगी, सुरक्षा पर बात होगी, ऊर्जा के क्षेत्र में बात होगी, नए इनोवेशन क्या हो सकते हैं इन पर बात होगी, ऊर्जा कनेक्शन पर बात होगी, क्वांटम सहित तमाम ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और G7 शिखर सम्मेलन में G7 के देशों के बीच इन सभी चीजों को लेकर होगी। तो कहा जा सकता है कि भारत छठवीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता कई देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हो सकती है। तो भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई तरह के समझौते भी कर सकता है। मुस्कान जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री G7 देशों के प्रमुखों से होगी मुलाकात। 18 जून को प्रधानमंत्री क्रोएशिया के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 19 जून को भारत लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा में 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के निमंत्रण पर
दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां कनाडा यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम रूपाणी का अंतिम संस्कार आज। पूर्व सीएम रूपाणी का आज अंतिम संस्कार, बड़ी जानकारी बता रहे, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री का राजकोट में अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे अमित शाह, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रूपाणी के अंतिम संस्कार में अमित शाह शामिल होंगे। रूपाणी के निधन पर 1 दिवसीय शोक किया गया घोषित, बड़ी जानकारी बता रहे हैं, शोक के चलते गुजरात में आज तिरंगा आधा झुका रहेगा। पूर्व सीएम रूपाणी का आज अंतिम संस्कार, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली से पूर्व सीएम रूपाणी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे अमित शाह। शोक के चलते गुजरात में आज तिरंगा आधा झुका रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज पूर्व सीएम का अंतिम संस्कार किया जाएगा और अमित शाह भी शामिल होंगे, और क्या ज्यादा जानकारी है? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की 12 जून हुए अहमदाबाद विमान हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद उनके शव को सुरक्षित रख लिया गया था। आज गुजरात के राजकोट में विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और इस दौरान गुजरात सरकार की तरफ से 1 दिवसीय शोक का घोषणा की गई है और आधा तिरंगा आज झुका रहेगा। खासकर इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने की तरफ के लिए भारत सरकार के तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं। आज शाम को राजकोट में विजय रूपाणी का जब अंतिम संस्कार होगा, उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गुजरात की पूरी सरकार और गुजरात भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट मौजूद रहेगी और देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं। कई पहुंच रहे हैं और कई अभी पहुंचने की संभावना है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि गुजरात के पूर्व मंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज शाम राजकोट में उस समय होगा जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के तमाम प्रतिनिधि इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां पूर्व सीएम रूपाणी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी का आज अंतिम संस्कार, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राजकीय सम्मान के साथ रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे अमित शाह। रूपाणी के निधन पर 1 दिवसीय शोक किया जाएगा घोषित, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शोक के चलते गुजरात में आज तिरंगा आधा झुका रहेगा। पूर्व सीएम रूपाणी का आज अंतिम संस्कार, दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जनगणना कराने की अधिसूचना आज होगी जारी। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी अधिसूचना, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी अधिसूचना। अधिसूचना जारी करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने की थी बैठक। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं,
रविवार शाम की बैठक में अमित शाह ने तैयारियों की थी समीक्षा। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां जनगणना कराने की अधिसूचना आज होगी जारी। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी अधिसूचना जारी करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने की थी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देर शाम को बैठक में अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा की थी। जनगणना कराने की अधिसूचना आज होगी जारी। अधिसूचना जारी करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी। देर शाम को बैठक में अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा की थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां जनगणना कराने की अधिसूचना आज होगी जारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज जनगणना कराने की अधिसूचना जारी की जाएगी, क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए मुस्कान, आज से जनगणना कराने की अधिसूचना जारी की जाएगी। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करने के लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली है और इसी तैयारी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कल बैठक की गई थी और इस बैठक में रजिस्ट्रार और आयुक्त तमाम अधिकारी शामिल हुए थे, जो जनगणना की प्रक्रिया का मॉनिटरिंग से लेकर कराने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और इसमें तय किया गया था कि आज भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद जनगणना की प्रक्रियाओं की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए बाकायदा करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को लगाए जाने की संभावना जताई गई है और जरूरत पड़ने भी इनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा, जो मॉनिटरिंग टेबल पर काम करेंगे। नीचे तमाम छोटे अधिकारी जनगणना करेंगे और इस बार की जो जनगणना होगी वो कहा जा सकता है कि आजादी के बाद 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। और इस बार की जो जनगणना होगी वो डिजिटल माध्यम से होगी, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी और इसको 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में जो जनगणना होगी उसमें गांव, मकान, घर और उससे संबंधित क्या क्या सुविधाएं नागरिकों के पास उपलब्ध हैं उसकी गणना की जाएगी। और फिर उसके बाद दूसरे चरण की जो गणना की जाएगी उसमें उस मकान में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, अन्य चीजों के लेकर गणना की जाएगी। और इस पूरी गणना के दौरान एक चीज और रखा गया था, अगर कोई डिजिटल माध्यम से खुद अपनी जनगणना शामिल होना चाहता है, खुद अपनी जनगणना कर सकता है, तो वो भी डिजिटल माध्यम से कर सकता है। और इस पूरे डेटा को सुरक्षित रखने पर और डेटा के लिए बड़ी तैयारी की गई थी। इसी की समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई। तो मुस्कान, कुल मिला के कहा जा सकता है कि जनगणना जो होगी वो 2 चरणों में होगी। पहले मकान और सुविधाओं की होगी और फिर आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर पर व्यक्तियों की गणना होगी और डिजिटल माध्यम से होगी और इसे बड़े स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पूरे देश की जनगणना के माध्यम से डेटा इकट्ठा होगा, उस डेटा की सुरक्षा भी रखना और सुरक्षित रखना एक बड़ा सवाल होगा। इसकी भी एक बड़ी चुनौती के ऊपर लेकर केंद्र सरकार से चल रही है। भारत सरकार आज इसको आधिकारिक तौर पर अपने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जनगणना के लिए जारी कर देगी। मुस्कान जी, अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां जनगणना कराने की अधिसूचना आज होगी जारी। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी अधिसूचना। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन में स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कुशीनगर से आपको खबर बता रहे, जहां कुशीनगर नहर किनारे मिला नवजात। दो दिवसीय कार्यक्रम में बच्चों को किया गया सैटेलाइट इसरो इन स्पेस NSIL के निर्देशों में हुआ आयोजन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बच्चों ने डिजाइन किए गए सैटेलाइट्स को किया गया लॉन्च। कैनसाई सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग रही। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में स्पेस के प्रति जागरूकता। इसरो वैज्ञानिक अभिषेक सिंह रहे मुख्य अतिथि। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
रॉकेट लॉन्चिंग कार्यक्रम में दिखा उत्साह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डीएम, एडीएम, सीडीओ सहित अधिकारी पहुंचे। बच्चों ने विज्ञान और नवाचार का दिखाया जुनून। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां बच्चों ने विज्ञान का जुनून दिखाया। प्रतियोगिता का समापन 15 जून को होगा। स्पेस डिपार्टमेंट के तहत अनोखी प्रतियोगिता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों स्पेस डिपार्टमेंट के तहत अनोखी प्रतियोगिता दिखाई गई। कुशीनगर में आपको बड़ी जानकारी बता रहे, कुशीनगर से 2 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चों ने किया सैटेलाइट डिजाइन। इसरो, इनस्पेस, NSIL के निर्देशों पर हुआ ये कार्यक्रम। बच्चों ने डिजाइन किए गए सैटेलाइट्स को किया गया लॉन्च। स्पेस डिपार्टमेंट के तहत अनोखी प्रतियोगिता कराई गई। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां स्पेस डिपार्टमेंट के तहत अनोखी प्रतियोगिता। 2 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चों ने किया सैटेलाइट डिजाइन। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको कुशीनगर से, इसरो, इनस्पेस, NSIL के निर्देशों पर हुआ आयोजन। बच्चों ने डिजाइन किए गए सैटेलाइट को किया गया लॉन्च। कैनसाइज सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग रही खास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में स्पेस के प्रति जागरूकता था। इसरो वैज्ञानिक अभिषेक सिंह रहे मुख्य अतिथि। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, रॉकेट लॉन्चिंग कार्यक्रम में दिखा उत्साह। डीएम, एडीएम, सीडीओ सहित अधिकारी पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कई अधिकारी मौजूद रहे। बच्चों ने विज्ञान और नवाचार का दिखाया जुनून। प्रतियोगिता का समापन 15 जून को होगा। स्पेस डिपार्टमेंट के तहत अनोखी प्रतियोगिता। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां नगर निकायों की कूड़ा गाड़ियों में लगेगा GPS। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड के सभी निकायों में कूड़ा विभागों पर GPS। मोबाइल पर मिलेगी कूड़ा गाड़ी की लाइव जानकारी। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, मोहल्ले में आई या नहीं, अब सब होगा ट्रैक। नगर निकायों की कूड़ा गाड़ियों में लगेगा GPS। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नगर निगम की गाड़ियों पर GPS लगाया जाएगा। उत्तराखंड के सभी निकायों में कूड़ा गाड़ियों पर GPS लगाया जाएगा। मोबाइल पर मिलेगी कूड़ा गाड़ी की लाइव लोकेशन। मोहल्ले में आई या नहीं, अब सब होगा ट्रैक। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां देहरादून में एक नई पहल देखने को मिली है। नगर निकायों की कूड़ा गाड़ियों में GPS लगाया जाएगा। उत्तराखंड के सभी निकायों में कूड़ा वाहनों पर GPS अनिवार्य होगा। मोहल्ले में आई या नहीं, अब सब होगा चेक। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां नगर निकायों की कूड़ा गाड़ियों में लगेगा GPS। उत्तराखंड के सभी निकायों में कूड़ा वाहनों पर GPS अनिवार्य होगा। मोबाइल पर मिलेगी कूड़ा गाड़ी की लाइव जानकारी। मोहल्ले में आई या नहीं, अब सब होगा चेक। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां देहरादून में एक नई पहल देखने को मिली है, जहां नगर निकायों की कूड़ा गाड़ियों में लगेगा अब से GPS।
जीपीएस के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि कूड़ा गाड़ी किस जगह पर है। उत्तराखंड में नई पहल देखने को मिली, मोबाइल पर मिलेगी कूड़ा गाड़ी की लाइव जानकारी। मोहल्ले में आई या नहीं, अब सब होगा चेक। आपको बड़ी जानकारी बता रहे देहरादून से, जहां नगर निकायों की कूड़ा गाड़ियों पर अब से जीपीएस लगाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव, देहरादून में और उत्तराखंड में एक नई पहल देखने को मिली है जिसमें नगर निकायों की गाड़ियों पर जीपीएस लगाया जाएगा, और क्या अन्य जानकारी है? शिव। शिव, क्या आपको आवाज मिल रही है? खबर आपको कुशीनगर से बता रहे, जहां कुशीनगर नहर किनारे मिला नवजात। नहर किनारे मिला नवजात, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बच्ची के रोने की आवाज सुन पुलिस को दी गई सूचना। मां की ममता ने मानवता को किया शर्मसार। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे, जहां नहर किनारे मिला जब नवजात, रोते बिलखते नवजात शिशु को छोड़ मां फरार। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, कस्या थाना क्षेत्र के कुशीनगर चौकी क्षेत्र का पूरा मामला। नहर किनारे मिला नवजात, बड़ी जानकारी आपको बता रहे कुशीनगर से, जहां नहर किनारे नवजात मिला। बच्ची के रोने की आवाज सुन पुलिस को दी गई सूचना। मां की ममता ने मानवता को किया शर्मसार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नहर किनारे नवजात मिला। बच्ची के रोने की आवाज सुन पुलिस को दी गई सूचना। रोते बिलखते नवजात शिशु को छोड़ मां हुई फरार। बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां कस्या थाना क्षेत्र के कुशीनगर चौकी क्षेत्र का मामला। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।